एक जिले में दारूबंदी चल रही थी, इसलिए वहां पर वाइन शॉप नहीं थे। अगर किसी को दारू पीना होता तो जिले के बॉर्डर पर आते थे। वहां पर बॉर्डर के बाजू में ही वाइन शॉप रहता है। बॉर्डर के पास के गांव वाले वहां पर बने अंतरराष्ट्रीय चेक पोस्ट को क्रॉस करके जाते थे और दारू पीते थे। वो वापस जाते वक्त पुलिस वाले उन्हें अच्छे से चेक करते थे, कहीं वो लोग दारू तो नहीं लेकर जा रहे करके। उस बॉर्डर के पास एक लालापेट नाम का गांव था। वहां पर हमेशा पुलिस वाले दारू तो नहीं बेच रहे करके गली गली घूमकर चेक करते रहते थे। उस गांव में भीखू नाम का एक भिखारी भीख मांग रहा था। वो हर घर के आगे आकर माँ कुछ दान करो, पुण्य करो करके चिल्लाता है। तो तभी एक औरत आकर उसे चावल देके चले जाती है। अब वो और एक घर के सामने माँ दान करो, बाबूजी पुण्य करो करके चिल्लाता है। तभी उस घर का मालिक खिड़की के पास खड़ा रहता है। ए बेटा इधर आ, ऐसा कहता है। भीखू खिड़की के पास जाता है और क्या सर, विस्की, ब्रांडी, बियर या वोडका, जल्दी बताओ, पुलिस आ रही है, ऐसा कहता है। वो क्या रे, कितने दिनों से मुझे बेच रहा है, मैं क्या पीता हूँ तुझे पता नहीं है क्या? भीखू सॉरी सर, गांव में बहुत सारे कस्टमर है, कौन लोग कौन सी पीते हैं मुझे कैसे याद रहेगा, ऐसा कहता है। वो ठीक है विस्की दे यार, बहुत महंगी डबल रेट में दे रहा है, थोड़ा कम कर सकता है ना? भीखू सर कितना रिस्क लेकर मैं ये धंधा कर रहा हूँ आपको पता है क्या? पकड़ा गया तो कितने सालों के लिए जेल में जाऊंगा पता है? पैसे दीजिए सर जल्दी, कहकर पैसे लेकर विस्की देता है। बाहर आते ही गेट के पास उसके आगे पुलिस आता है। कांस्टेबल अरे भीख मांगने वाले को घर के अंदर क्या काम है रे, ऐसा कहता है। भीखू सर उस घर के मालिक चल नहीं सकते सर, इसलिए खिड़की के पास आ बोले, देखिए उन्होंने ये खाना दिया करके अपने थैले में से उस औरत ने दिए सो खाना निकाल कर दिखाता है। वो देखकर पुलिस चले जाते हैं। भीखू अरे बाप रे करके एक लंबी सांस लेता है। ऐसे भीखू को कुछ लोग भीख देते थे तो कुछ आदमी उसके पास आकर भीख का नाटक करते और उसके पास से दारू खरीदते थे। कुछ लोग खिड़की के पास से आकर भी खरीदते थे। एक दिन कौशिक नाम का कांस्टेबल लालापेट में ट्रांसफर होकर आता है। उससे एसआई देख कौशिक, तू बहुत अच्छा काम करता है करके तुझे यहाँ ट्रांसफर करवाया है। इस जिले में दारू बंद है, सब कुछ सही चल रहा है, तो भी अपने एरिया में दारू का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। कितना भी अच्छे से निगरानी किए तो भी वो बंद नहीं हो रहा है। ये सब कौन कर रहा है वो तुझे पता करना होगा, ऐसा कहता है। कौशिक यस सर, आई विल डू माई लेवल बेस्ट सर कहकर सैल्यूट करता है। गाँव में कौशिक घूमते रहता है। उसे एक जगह पर भीखू भीख मांगते हुए दिखाई देता है। एक औरत उसे भीख दे रही थी। उसे देखकर कौशिक इसे कहीं तो भी देखा है यार, पर कहां पर देखा है करके सोच रहा था। वो स्टेशन में भी उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, घर में भी याद कर रहा था। वैसे याद करते वक्त तभी उसे वो कौन है करके याद आता है। एक दिन सिटी के मंडी में बाइक पर जाते वक्त कौशिक को एक महंगी कार आकर ठोकती है। कौशिक नीचे गिरता है। कार में जो था वो बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनकर था। वो तेरे को दिखाई नहीं देता क्या रे, रोड तेरे बाप की है क्या, तेरी मर्जी से चलाने के लिए, ऐसा कहता है। कौशिक तू गलत चलाकर मुझे ही बोल रहा है क्या, रुक तेरे को बताता करके उठने जा रहा था तो वो हा करके हंसते हुए वहां से चला जाता है। ये याद करके कौशिक ये वहां उतनी महंगी कार में महंगे कपड़े पहनकर दिखा, फिर यहाँ भीख क्यों मांग रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है और वो क्या है वो पता करना है, ऐसा सोचता है। अगले दिन वो कुछ कांस्टेबल को लेकर भीखू पर नजर रखता है। वो एक घर के आगे खड़े होकर माजी दान करो, माजी पुण्य करो करके चिल्ला रहा था। तभी एक औरत आके उसे खाना देती है और फिर वो एक घर के आगे रुककर बाबूजी दान कीजिए करके चिल्लाता है। खिड़की के पास खड़ा मालिक बेटा अंदर आता क्या करके चिल्लाता है। वो सुनकर भीखू इधर उधर देखकर खिड़की के पास जाता है। वो देखकर कौशिक वाले भी खिड़की के पास आकर देखते हैं। भीखू दारू निकालकर उसे दे रहा था, तभी कौशिक आकर उसे पकड़ लेता है। उस घर का मालिक डर के मारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेता है। कौशिक लोग भीखू को जमकर पिटाई करते हैं और जेल में डाल देते हैं। उसे पकड़ने के कारण पुलिस डिपार्टमेंट वाले कौशिक को मेडल देकर सम्मान करते हैं।